आया जो भगीरथ के रूप में उस पानी को पूरा करने का काम किया। चंद्रावल गाँव में ट्यूबवेल भी लगाने का काम किया है। मैं अपनी जनता का यस बॉस हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का और ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग करती है। प्राइवेट वेंडर थे, उन्होंने गलत पॉलिसी का गलत लाभ उठाया और इस तरीके की चीज़ें की जो बहुत गलत था, अनुचित था। कितने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को इन्होंने पकड़ा और उसको बाहर करने का काम किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने हैं और ऐसे में सियासी पारा भी अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हम मौजूद है मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी। 2013 से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आइए सीधा इस कार्यक्रम के जरिए जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे होंगे और क्या कुछ चुनावी तैयारियां उनकी चल रही है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में। कृतिका जी, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ है, क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की, उनसे जाना, तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी निकलकर सामने आ रही है वो है कि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, जब से मैं 10 साल से इस विधानसभा में जीता हूँ, क्षेत्र के एक एक लोगों को पता है कि चंद्रावल गांव में 15 मिनट पानी आता था, जवाहर नगर में 15 मिनट पानी आता था, ए ब्लॉक कमला नगर, ए ब्लॉक 40 ब्लॉक सिंह सभा रोड, 41 ब्लॉक सिंह सभा रोड, चिमनीवाला कटरा, फंसी बिल्डिंग धर्मपुरा लाज, 9 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 19 ब्लॉक, 22 ब्लॉक शक्ति नगर, ये ऐसे जगह हुआ करते थे। प्रेम नगर, जहाँ पे 15 मिनट पानी आता था, एक टाइम पानी आता था। लोगों ने 2013 में मुझसे यही कहा था कि ये काम कर दीजिए कि पानी आ जाए और ये हमारे लिए बड़ा काम होगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उस काम को पूरा कर पाया और इस काम को पूरे क्षेत्र के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों टाइम पानी आना शुरू हुआ और लोग बहुत खुश हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा हमारे क्षेत्र का सेवक। कि चुनावों में ना ये एक दूसरे को चैलेंज देने की होड़ तो लगी हुई है। हालांकि बिजली पानी ऐसी चीज है जो कि हर इंसान का अधिकार होता है और उस पर इस वक्त राजनीति भी है। आपने हाँ, आपने पानी का जिक्र किया कि उसके लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी को पीटा था, थप्पड़ मारा था। उसको लेकर भी पार्टी की तरफ से कुछ सफाई सामने आई। डांट लगाना हमारा काम है उनको, और निश्चित रूप से अगर जनता का काम कोई नहीं करेगा तो उसको डांट भी लगाना चाहिए। उसके खिलाफ लिखित में मुझे जो करना वो भी करूँगा। जनता ने मुझे चुना है और मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देने से पीछे नहीं रहता। वो अलग बात है, अधिकारी भी किसी एलजी के इशारे पर ये सोचे कि मैं इस तरीके के आरोप लगा करके जनता के काम को नहीं करूँगा, ये संभव नहीं है। मैं अपनी जनता का यस बॉस हूँ। जनता अगर हमारी बॉस है तो उनका आज तक कोई काम मैंने नो नहीं किया है। वो काम होना पड़ेगा इस डेडिकेशन और जिद के साथ। पार्टी का बॉस कौन है? पार्टी के हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसमें नो डाउट है। और वो हमारे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश में बवाल की राजनीति पर काम की राजनीति को भारी बनाया है। देश में शिक्षा की बात होनी चाहिए, उन्होंने कहा। देश में चिकित्सा की बात होनी चाहिए, लोग देश में पानी की हर घर तक पहुँचे, इसकी बात होनी चाहिए। देश में हर आदमी के लिए शिक्षा हो, इस पर बात होनी चाहिए। देश में हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिले, इस पे बात होनी चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए लोग चुनाव में नहीं जाते। तो बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 2100 रुपये दिए जाएंगे और बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा, लेकिन उसको लेकर अब अभिभावकों की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि देखिए इस तरीके की कोई स्कीम है ही नहीं, लोगों को ठगा जा रहा है। देखिए, अब दिल्ली की जनता को पता लगने लगा है कि कितना प्रेशर है दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी पर। एक एलजी के इशारे पर आज जिस चीज़ का हमने तो नहीं कहा कि विभाग जो है के द्वारा हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमने ये भी जनता से नहीं कहा कि समाज कल्याण विभाग कर रहा है। हमने जनता से ये कहा है और पर्ची भी दे रहे हैं। मैं अगर पर्ची होता तो मैं भी दे देता आपको कि ये
हमारा चुनावी संकल्प पत्र है जिसको अरविंद केजरीवाल जी पूरा करेंगे। इसके बारे में गुमराह करने के लिए आज ब्यूरोक्रेसी को उतार दिया, तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का और ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग करती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक काम है। जब अधिकारी किसी पार्टी के इशारे पर काम करना शुरू कर दे तो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पे हमेशा ये प्रूवन आरोप है कि वो ईडी का प्रयोग करते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने अपोजिट के पार्टी के पास। उनको उनके लिए सीबीआई का प्रयोग करते हैं, इनकम टैक्स का प्रयोग करते हैं। अब आप दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का प्रयोग करते थे। अरे कितने हद तक नीचे गिरोगे? सवाल उनका हमारा ये एजेंडा है। हाँ, सवाल हम उत्तर दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत है तो बताए। हमने अपने दम पर, अरविंद केजरीवाल जी के काम के दम पर, हमने दिल्ली की जनता से ये संकल्प पत्र दिया है कि आएंगे जीत करके तो 2100 रुपये हर महिला के खाता में महिला सम्मान राशि देंगे। हाँ, आज भी हम उस पर कायम है। बीजेपी की तरह भगोड़े नहीं है। नहीं, पंजाब में वादे किए थे ना, पंजाब में पूरे नहीं किए, महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। और अभी ये जो कह रहे हैं ना कि 2100 रुपये देने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जा रहे, सिर्फ वोटर आईडी दिखाया जा रहा है। तो पैसा आएगा किस खाते में? देखिए, हमारे यहाँ मेरी विधानसभा में हमने सभी लोगों से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, सारी चीज़ें और फोटो सारी जमा कराई है। और हमारा जो संकल्प है, अरविंद केजरीवाल जी का नारा है, जो कहा सो किया। जो कहेंगे करके दिखाएंगे। जुमले की पार्टी नहीं है, दंगे की पार्टी नहीं है, दोस्तों की पार्टी नहीं है। हम जनता की पार्टी हैं। जनता के लिए बिजली फ्री देने का वादा किए थे, फ्री देकर करके दिखा के दे रहे हैं, यहाँ हो और पंजाब में हो। क्या इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? 30 साल से गुजरात में सरकार है, 24 घंटे बिजली आती है क्या गुजरात में? मोदी जी इस पर भाजपा वाले बताएंगे क्या? क्या उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आता है, इस पर बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? अरे सूप बोले तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद हैं। कोई एक स्कूल बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहाँ 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे दिल्ली की सरकार की तरह शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे दिल्ली की तरह वहाँ पर रिजल्ट आया हो? इनकी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हमारे बच्चों का जो है एग्जामिनेशन लेती है और वो कहती है कि दिल्ली के बच्चे अव्वल हैं। ये होता है काम का कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ आज भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ, आप आइए हमसे बहस कर लीजिए। आइए, आप बताइए, बात करिए कि चिकित्सा पे बात करना चाहते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एक अस्पताल है जो हमारे दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल से बेहतर है, जहाँ पे आप इलाज फ्री देते हो, जहाँ पे दवाइयाँ फ्री देते हो, जहाँ पे सारी खून की जांचें फ्री हों, जहाँ सारी रेडियोलॉजिकल जांचें फ्री हों? है कहीं? 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुनौती देता हूँ इनके प्रवक्ताओं को। आप भारतीय जनता पार्टी काम की बात करेगी, मैं यहाँ चुनौती दे रहा हूँ, अपने क्षेत्र में भी कह रहा हूँ, दोनों सांसद और पार्षदों को बुलाओ, बोलने में बैठाओ। जहाँ पे इनको लगता है 10 साल में इनके सांसद और पार्षद ज़्यादा काम किए, वहाँ चलूँगा। अच्छा, अब कांग्रेस पे सवाल, अब तो कांग्रेस पे चर्चा ना पे करें। सुनिए तो सही सवाल, अब तो कांग्रेस पे सवाल उठा रही है। संदीप दीक्षित ने कहा कि देखिए, शीला दीक्षित सरकार ने जो कामकाज कर दिया, जो डेवलपमेंट कर दिया, वहीं पर फुल स्टॉप लग गया। 2013 के बाद से जो गिरावट दिल्ली में दिखाई दी है, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस की बात तो ना करें तो अच्छा है। दिल्ली के लोग उनके बारे में जानते हैं, और जानने के कारण ही उनका क्या हश्र है दिल्ली में आपको पता है। बाकी मैं 4% वोट है, और आज मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल की जो जनता को उनके टैक्स का पैसा रिटर्न करने का जो काम है, उसको नकल करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, वो है नहीं कांग्रेस में। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों से, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। इतनी दुश्वारियों के बाद
जब एक मुख्यमंत्री को पीएन का ट्रांसफ़र करने का अधिकार छीन लिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के पास अधिकार होना चाहिए काम करने का, अधिकारियों को लगाने का, तानाशाही से लोकतंत्र को ख़त्म करते हुए दिल्ली की जनता के आदेश को कुचलते हुए केंद्र की सरकार ने कानून पास किया और सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है एलजी के अंदर दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी न काम करने में विश्वास रखती है, न काम की बात करती है। कानून व्यवस्था पर तो बता दीजिए कि दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, सदन से लेकर सदन तक खूब आवाज उठी, लेकिन उपराज्यपाल का जिक्र करते हुए आप कह देते हैं कि देखिए हमारे हाथ तो खाली है। मैं बताना चाहता हूँ कि कैग की रिपोर्ट बताती है, भारत सरकार के एडिटर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, कि देश की सबसे ईमानदार सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ये उनका आर्थिक सर्वेक्षण कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा जांच करने वाली एजेंसी कहती है। ये हमें सुकून है। और इतना कुछ फ्री देने के बावजूद भी एक ईमानदार सरकार चलाने का नमूना यह है कि हम मुनाफे में चल रहे हैं। दिल्ली के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्ज नहीं है, किसी बैंक का कर्ज नहीं है। और सरप्लस स्टेट दिल्ली में कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्य है जहाँ सरप्लस स्टेट है? जहाँ तक रही कानून व्यवस्था की बात, दिल्ली के एक एक लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार के पास 3 चीज़ें नहीं हैं: लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के को जो काम सौंपा जाता है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि इनको काम करना आता नहीं है। अगर काम करना आता अरविंद केजरीवाल की तरह तो 30 साल में गुजरात में 24 घंटे बिजली दे पाते। लोग तो कह रहे हैं कि एक शराब की बोतल के साथ एक तो आप लोगों ने ही फ्री की। मैं बताना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने भी कहा और निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि जो प्राइवेट वेंडर थे उन्होंने गलत पॉलिसी का गलत लाभ उठाया और इस तरीके की चीज़ें की जो बहुत गलत था, अनुचित था। लेकिन आज देश के लोगों को और बताना चाहता हूँ कि एक गुजरात का मॉडल है। दिल्ली, वहाँ की सरकार ने कहा कि शराब जो है वहाँ बैन होगा। हम तो बड़े खुश हुए कि शराब बंद हो गया वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शराब बंद तो ज़रूर होगा। पहले दुकान पे लेने जाते थे, अब केवल मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के दोस्त वहाँ पे तस्करी करेंगे शराब का, वहाँ के जनता का पैसा चोरी करेंगे, अवैध तरीके से शराब बेचने का काम करेंगे और जो शराब बिकेगा उसका कट का पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। 5 से 10 हज़ार करोड़ से ऊपर का वहाँ पर तस्करी हो रही है, पब्लिक मनी की लूट हो रही है गुजरात में, और उसका चंदा वो खा रहे हैं। और अब तो लोगों को गुजरात में दुकान पे नहीं, उनके घर पर 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर होम डिलीवरी हो जाती है उनके तस्करों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? जो दिल्ली में अवैध शराब का धंधा बना रखा था दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा से यूपी से तस्करी कर करके रोज दारू आज भी बिक रहा है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है। 2500 करोड़ रुपया शराब बेचने से दिल्ली के खजाने में आता था। जब हमने एक पॉलिसी ले आए तो 10,000 करोड़ का आया, 10,000 करोड़ दिल्ली सरकार के खजाने में आया। पब्लिक के पैसे को इजाफा कर दिया खजाने में। तो अरविंद केजरीवाल जी खराब है, बेईमान है। और पब्लिक का 10,000 करोड़ जो गुजरात में पब्लिक के अकाउंट में आता था, सरकार के खजाने में आता था, उसको निकाल करके तस्करों को अपने देने का काम कर दिया गुजरात की सरकार ने। तो गुजरात की सरकार ईमानदार है, क्योंकि अपने दोस्तों पे पैसा लुटाना और जनता का पैसा बर्बाद करना, लूट करना इनको आता है। इनके पास मीडिया है, धोखा है, झूठ है। मीडिया तो आपके पास जनता पार्टी के लिए मैं कहता हूँ ये भारतीय झूठ पार्टी है। ये इतने झूठे लोग हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए एक दिन मैं गया एक जगह, बोले जी ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का को दिल्ली में आ गए, ये तो बड़ा गलत बात है। तो मैंने उनसे बताया कि
ये तो बिल्कुल गलत बात है। बोले लेकिन ये कैसे आ गए। मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय झूठ पार्टी वाले जो फैलाते हैं गलत, उसका आज आप सुनिए। आप ये बताइए कि दिल्ली से बांग्लादेश कितना दूर है? 2500 किलोमीटर लगभग। ऐसा तो नहीं है कि कल दरवाज़ा सटा है और अरविंद केजरीवाल जी ने खोल दिया और लोग आ गए हो, ऐसा नहीं है। देश की सीमा की सुरक्षा करना किसका काम है? मोदी जी की सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। खुद तो सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाते। देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए इन लोगों को। देशद्रोही लोग हैं, देश की सीमा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर कोई प्रश्न ना पूछे। भारतीय झूठ पार्टी कहती है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को बांग्लादेशियों को केजरीवाल ने बसा दिया। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं सफेद। और चलो, इंटेलिजेंस फेल हो गई भारत सरकार की। बॉर्डर से जाते 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 लोग दिल्ली में आ गए, 8 प्रदेश पार करके। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस दोनों केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। ये बताएं कि कितने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को इन्होंने पकड़ा और उसको बाहर करने का काम किया। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने। किसी विदेशी नागरिक को पकड़ लिया जाए, उसको डिपोर्ट करने का अधिकार किसी प्रदेश सरकार को नहीं है। चलिए, कौन धोखा कर रहा है, कौन सच्चा है, वो तो देश की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन एक जो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है वो है फर्जी वोटर लिस्ट का। अभी किदवई नगर का मामला सामने आया, जहां पर चंद्रा जी को लेकर केजरीवाल जी ने कहा कि इनका वोट काट दिया गया, लेकिन बाद में वही महिला कहती है कि मेरा वोट नहीं कटा है, मैं वोट देती आई हूँ और दूंगी भी। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ उसके आधार पर वोटर लिस्ट नहीं था नाम। बाद में 2 दिन बाद उसको वोट में चढ़ाया गया। उसका ऑनलाइन भी सब कुछ डाटा निकल रहा है, आपको लेकिन वो दिखाया। शुरू से वोट देती आ रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, मेरे यहाँ विधानसभा में बोल रहा हूँ, 3000 लोगों का वोट काटने का इन्होंने इनके 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 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है अलग अलग एप्लीकेशन दे रखा है। ये पर्दे के पीछे से आप कौन होते हो वोट कटवाने वाले? भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाने वाली कौन है? और जब पकड़ा जाए, चोर पकड़ लिया जाए, तो धीरे से अधिकारी ब्यूरोक्रेसी इनके पास है, उससे धीरे से उसका वोटर लिस्ट जुड़वा दिया जाए और बोला जी नहीं जी हमारा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहना चाहता हूँ, बेईमानी से, चोरी से, छल से, झूठ से चुनाव लड़ने की कोशिश मत करो। आप लड़ना चाहते हो, काम पे लड़ो। मैं कहता हूँ केंद्र की सरकार के सारे मंत्रियों को अब उतारो, अपने अपने काम लेके। दिल्ली में क्या काम किया वो आके हमको बताएं। किसी मंच पे कहें, हम लोग आ जाते हैं। वहाँ वो गिना दें, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ होंगे, हम होंगे, हम वहाँ गिना देते हैं। मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूँ, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में। ये अपने सांसदों को उतार दें, मैं उनके साथ डिबेट कर लेता हूँ, अपना लिस्ट लेके आ जाएंगे, जनता के सामने रख दें कि मैंने ये काम किया है। चुनाव तो इसी बात के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी काम पे चुनाव नहीं लड़ती, बवाल पे चुनाव लड़ती है। लोग जानते हैं अब काम के लोगों को ही दिल्ली में रखेंगे और फिर से अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति को अप्रिशिएट करने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल विश्वास का नाम है। जिसने जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे।